हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन में दे रखा है फोर डाइस D1, D2, D3 and D4 each having six faces numbered 1, 2, 3, 4, 5 and 6 are rolled simultaneously. The probability that D4 shows a number appear on one of D1, D2 and D3 is। ठीक है, आपके ऑप्शन है 91/216, 108/216, 125/216 एंड 127/216। ठीक है, तो इसमें आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी कि जो D4 होगा, है ना, D4 पे जो नंबर आएगा वो D1, D2 या D3 में भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमको निकालना है। D4 शोज अ नंबर अपियरिंग ऑन वन ऑफ D1, D2 एंड D3। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। सबसे पहले देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, और दूसरी चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है ना। इसको यहां से समझ सकते हैं कि जो हेड, एक कॉइन अगर हम टॉस करते हैं तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, 1/2। और नॉट हेड मतलब हेड नहीं आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसकी भी 1/2 होती है। क्यों? क्योंकि हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट, दोनों क्या होता है, वन होता है। मतलब दोनों का जो सम होता है वो वन के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए हमको यहां से निकालना क्या है, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट D4 shows, that D4 shows a number, D4 shows a number appear on one of D1, D2 और D3। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वन माइनस प्रोबेबिलिटी दैट D4 डज नॉट, D4 डज नॉट show a number, does not show a number appearing on one of D1, D2 एंड D3। ठीक है, ये भी तो हम कर सकते हैं, वन माइनस नंबर नॉट अपियरिंग, क्योंकि ये निकालना हमारे लिए ज्यादा आसान है। कैसे आसान है, देखिए हम यहाँ से हम अब इसकी प्रोबेबिलिटी बेसिकली आपको निकालनी है। ये जो प्रोबेबिलिटी ना, ये प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। और ये प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो आपका उसको वन में से माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल कि अब हमको सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने हैं। जब आप वन डाई थ्रो करते हो, है ना, जब आप वन डाई थ्रो करते हो तो कितने आउटकम्स आते हैं, 6 आते हैं। जब आप टू डाई थ्रो करोगे, जब आप टू डाइस थ्रो करोगे तो क्या आएगा, 36 आता है, मतलब 6 स्क्वायर आता है। मतलब जब आप फोर डाइस को थ्रो करोगे, फोर डाइस, जितने डाइस को आप थ्रो करोगे 6 पे उतनी पावर लग जाएगी। तो फोर डाइस जब आप थ्रो करोगे तो यहां से देखो क्या आ जाएगा बेटा, 6 raised to the power 4। ये क्या आ गया आपका, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए आपके पास। ये देखो बेटा फेवरेबल आउटकम्स कैसे निकला, तो पहले प्रोबेबिलिटी का हम फॉर्मूला लगाते हैं, दैट प्रोबेबिलिटी दैट D4 डज नॉट शो अ नंबर, शो अ नंबर appear on one of D1, D2 and D3। देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आपने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखने हैं। क्या लिखना है बेटा, सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, देखो आपने क्या निकाला था, 6 raised to the power 4। ठीक है, तो अब देखो आपने D4 को थ्रो किया। ठीक है, D4 को सबसे पहले आपको थ्रो करना है। तो आपने D4 को थ्रो किया, सपोज
D4 को जब आप थ्रो करोगे तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 6 पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दो। ठीक है, अब 6 पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन जो D1 D2 और D3 है, इसमें से भी तो हमको इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 6 पॉसिबिलिटीज है। लेकिन इसमें कह रहा है डज D4 में से जो नंबर आया है वो D1 D2 D3 में नहीं आना चाहिए। सपोज आपने D4 को थ्रो किया और उसमें 3 आ गया, तो अब आपको क्या करना है? D1 D2 D3 में से 3 हटा देना है, मतलब D1 D2 D3 में 3 नहीं आना चाहिए। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे इनके? 5 5 5 हो जाएंगे। तो मतलब 5 D1 के, 5 D2 के, और 5 जो है वो D3 के। तो ये आपके पास बन जाएगा फेवरेबल आउटकम्स। ये जो आपके पास आ जाएगा ना, ये क्या आ गया बेटा आपके पास? ये जो ऊपर मैंने लिखा है, दिस इज फेवरेबल आउटकम्स आ गया आपके पास। तो इस तरीके से निकालेंगे ना भाई। D4 को तो हमें पूरा थ्रो करना है, तो उसमें से 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, तो उसके तो 6 वेज हैं। फिर आपने क्या करना है? D2 को या D1 D2 या D3 में से कोई भी आप जब थ्रो करोगे, तो उसमें से जो 6 पे आया वो इसमें नहीं आना चाहिए, तो एक तो ऑटोमेटिकली हट गया, मतलब 5। वही सेम चीज D1 में करेंगे, वही सेम चीज D2 में करेंगे। तो ये आपके फेवरेबल आउटकम्स आ गए। देखो यहाँ से क्या होगा? 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 6 रेज टू पावर 3। तो 6 रेज टू पावर 3 होता है 216, और 5 रेज टू पावर 3 होता है 125। तो ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। ये आपने क्या निकाला है? या आपने D4 does not show a number appearing on one of D1 D2 and D3। ठीक है, तो अब हमको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना, तो 1 में से माइनस करना पड़ेगा। तो दैट प्रोबेबिलिटी D4 shows a number appear shows a number appear on D1 D2 and D3, it is equal to 1 minus 125 अपॉन 216। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 216 माइनस 125 अपॉन 216। तो इसको आप सॉल्व करोगे फर्दर तो आ जाएगा 91 अपॉन 216। इट मींस 91 अपॉन 216 इज योर आंसर। और ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, दैट इज 91 अपॉन 216।